नमस्ते और आपका बहुत बहुत स्वागत है सैथोलॉजी इस एपिसोड में। ये एपिसोड अच्छा लगे तो लाइक करिएगा, शेयर करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। तो ये सैथोलॉजी का विषय है। सैथोलॉजी मतलब कि डिबंकिंग मिथोलॉजी। सैथोलॉजी मिथोलॉजी का एक विपरीत शब्द है अंग्रेजी भाषा में। मिथोलॉजी का शब्द का अर्थ होता है नकली, काल्पनिक या फरेबी, इसको मिथोलॉजी बोलते हैं। और सैथोलॉजी का अर्थ होता है सत्य का विज्ञान या सत्य की पढ़ाई। रामायण, महाभारत और पुराण, ये जो अंग्रेजों के लिए वो सैथोलॉजी है अंग्रेजी भाषा में। भारतीय भाषा में उसको इतिहास भी बोल सकते हैं। चलिए मां गंगा के बारे में जानते हैं। गंगा द इंटरस्टेलर रिवर। अगर आपको मैं पहली लाइन बोलूंगा, इंटरस्टेलर का अर्थ होता है कि पूरे इस ब्रह्मांड से बाहर से आई है गंगा। मां गंगा जो है, जो सिर्फ जल ही नहीं है, अमृत है। मैं जब गया था कुंभ मेला में, मैं अपने इमोशंस रोक नहीं पा रहा था प्रयागराज में कि मैं उस जल को छू रहा हूं। मैंने बचपन में भी छुआ है बहुत बार, लेकिन उस जल को अब मैं थोड़ा सा शास्त्रों की नजर से देख रहा हूं। तो मां गंगा को नेत्र चक्षु से नहीं देखिए, मां गंगा को शास्त्र चक्षु से देखिए। शास्त्रों में क्या लिखा है, पुराणों में क्या लिखा है मां गंगा के बारे में, उनके बारे में बात भी हम कर पा रहे हैं और आप सुन भी रहे हैं। यही हमारे लिए बहुत बड़ा सौभाग्य है। तो लोग बोल रहे थे मैं नहाने जा रहा हूं, मैं बोल रहा था कि तुम कहां से नहाओगे मां गंगा में। मां गंगा आपको बुला रही है, अपनी शरण दे रही है। उसमें हम नहाने नहीं जाते, हम मां गंगा की शरण लेने के लिए जाते हैं। चलिए शुरू करते हैं मां गंगा के बारे में। श्री शुकवाच, सुखदेव गोस्वामी बता रहे हैं, तत्र भगवता साक्षात यज्ञ लिंगस्य विष्णु विक्रमतो वाम पादांगुष्ट नख निर्भीन मूर्ध्वांड कटाह विवरेणांत प्रविष्ट यह बाह्य जलधारा। चलिए बहुत बड़ा श्लोक है, सरल से अर्थ बता देता हूं कि विष्णु, भगवान विष्णु जब वामन देव के रूप में आए थे बलि महाराज के दरबार में, उनके यज्ञ में, तो उन्होंने अपने बाएं फुट, जो बायां जो पैर होता है, जो उनका भगवान का तो कमल स्वरूप उनका पाद होता है, वो उन्होंने जो ब्रह्मांड है उसमें छेद कर दिया बाएं पैर से, के अंगूठे से। और वहां से गंगा जो वैकुंठ में रहती हैं, मां गंगा, वहां से वो नीचे आई और उन्होंने वामन देव के चरण धोए। उसके बाद उनके चरणों पे लाल कुमकुम लगी हुई थी, तो गंगा का रंग हो गया, जो हो गया पिंक, गुलाबी रंग हो गया। फिर उन्होंने, तो जो भी जीव है, अगर वो मां गंगा के जल का स्पर्श करता है तो उसका मन जो है शुद्ध हो जाता है। लेकिन वो जल कभी खराब नहीं होता, समझे आप, क्योंकि विष्णु के चरण को छुआ है। लोग बोल रहे थे पानी सड़ जाएगा, आज तक नहीं होता। मां गंगा का जल कभी भी आप रखे रहिए सालों तक। मेरे घर में तो 12 साल से रखा हुआ है, कुछ नहीं हुआ, वैसा का वैसा ही है। और मैं उसको हर हफ्ते में एक बार जब भगवान का अभिषेक करता हूं तो यूज करता हूं मैं, कुछ भी नहीं होता उस जल को। और क्योंकि वो वामन देव के चरण स्पर्श किए उस गंगा जल ने, तो उनको विष्णुपदी भी बोला जाता है। फिर उनका दूसरा नाम पड़ गया जानु ऋषि के द्वारा जाह्नवी और भागीरथी, भगीरथ ऋषि के अनुसार। और उसके 1000 युगों के बाद, वामन देव के उसके 1000 युगों के बाद वो जल ध्रुव लोक पे पहुंचा। ध्रुव सबसे ऊपर ऊंचा प्लैनेट है ब्रह्मांड में। आजकल के लोग बोलते हैं पोलारिस गायब होने वाला है, सो मेनी शोज मैंने देखे, पोलारिस टूटने वाला है, पोलारिस एक्सप्लोड होने वाला है, ऐसे बकवास भी लोग करते हैं चैनल्स पे, यूट्यूब पे। नहीं, ऐसा कुछ नहीं होने वाला। ध्रुव तारा है, वहां पे भगवान विष्णु का वास है। और उसके बाद ध्रुव लोक को भी विष्णु पद बोल दिया गया, क्योंकि वहां पे सबसे पहले आई, है ना। फिर उसके बाद मैं सरल तरीके से बता रहा हूं आपको,
ध्रुव महाराज के बारे में तो हम सभी को मालूम है, जो महाराज उत्तानपाद के पुत्र हैं। तो उन्होंने जैसे देखा कि गंगा का जल, जो इंटरस्टेलर की बात कर रहा हूं, ध्रुव लोक के नीचे तो अनेक लोक हैं, ऋषि मनुष्यों के लोक हैं, नक्षत्र हैं, फिर ग्रह है, फिर उसके बाद सूर्य, चंद्र है, सूर्य है, फिर उसके बाद पृथ्वी आती है। और पृथ्वी से नीचे नहीं जाती, वो पाताल में नहीं जाती, कहीं नहीं जाती। और फिर उन्होंने, ध्रुव महाराज ने उस जल को अपने सिर पर धारण किया, और वो जो हमेशा वो जो हरि का तो ध्यान करते रहते हैं, जो एक्चुअल शब्द है क्लिद्यमानांतर हृदय अकुंठाय विश्व मिलिता लोचना युगल कुडमल विगलित विगलितामल बाष्प, ये वर्ण है उनके। और उनकी आंखों से आंसू आए, फिर उसके बाद उनके पूरे रोमहर्षण, आप समझ सकते हैं कितनी श्रद्धा होगी ध्रुव महाराज में। फिर उसके बाद जो साथ हमारे जो जो ऋषि हैं, सप्त ऋषि हैं, उनके ग्रह पे गई गंगा, माँ गंगा, जो ध्रुवलोक के नीचे है, सप्त ग्रह। और वो हमेशा गंगा माँ को अपने शीश पे रखते हैं। आप देखिए, किस पहले विष्णुपदी गंगा ध्रुवलोक में आई, फिर सप्त ऋषि मंडल में आई। सप्त ऋषि मंडल के बाद उन्होंने उसकी अर्चना करी, और उन्हीं के गंगा मैया की प्रार्थना करते करते उन्होंने फिर उसको नीचे छोड़ा, सप्त ऋषियों ने। अब उसके बाद सप्त ऋषि वहां पे गई, फिर उसके बाद जो प्लेन्स में लाई गई, जो विमानों में, मतलब बिलियंस ऑफ विमान, मतलब करोड़ों विमानों में लाई गई, फिर वो चंद्रलोक पर आई। चंद्रलोक के बाद वो ब्रह्मा के अबोर्ड जो है, ब्रह्मा का जो ग्रह है पृथ्वी पे, माउंट मेरू, मेरू के ऊपर आई। जो श्लोक एक्चुअली ये है कि अंतिंदु मंडलम आवर्य ब्रह्म सदने निपतति, ब्रह्म सदने। फिर उसके बाद वो वहां से 4 भागों में डिवाइड हो गई, सीता, अलकनंदा, चक्षु और भद्रा। सीता, अलकनंदा, चक्षु और भद्रा, ये उनके 4 भाग हो गए मेरू पर्वत से। सीता जो है वो ब्रह्मपुरी, जो माउंट मेरू है, और वो वहां से केसराचल पहाड़ पे गई, जो कि माउंट मेरू के समान ही है। और फिर उसके बाद केसरल पहाड़ से वो गंधमादन पहाड़ों में आई, गंधमादन जो ईशान कोण में है। और फिर वहां से वो भद्राश्व वर्ष चली गई, गंधमादन पहाड़, फिर भद्राश्व चली गई, जो कि मेरू की पूर्वी दिशा में है। और उसके बाद वो जो है पूर्वी दिशा के समुद्र में चली गई। अब तो मैं आपको पूरा मैप दिखाता हूं, कौन सा जगह है इंटरस्टेलर, मैं बता रहा हूं कहां कहां से आई है, ठीक है। सिर्फ पृथ्वी की नहीं है, वो पूरी पृथ्वी ब्रह्मांड से आई है। तो लेट अस सी द मैप। तो आपको मेरा नक्शा मैप दिख रहा होगा, और यहां पर मैं जो है मैप को छोटा करता हूं। तो ये जब हम भद्राश्व वर्ष बोलते हैं, तो ये जो पहाड़ है, ये जो पहाड़ आपको दिख रहे हैं पूर्वी दिशा में, ये जो पहाड़ है, और फिर उसके बाद चीन से होते हुए वो इधर चले गए। ये जो पहाड़ है सारे, ये गंधमादन पहाड़ है। तो यहाँ पे सारी नदियां जो है इस तरफ होकर ही जाती है, यहां से निकलती है, इस तरफ होकर चली जाती है। ये कौन सी धारा है पहाड़, ये कौन सी धारा है? वो धारा है केसराचल पहाड़ से गंधमादन पहाड़, फिर उसके बाद भद्राश्व वर्ष चली गई, ये है सीता, इस धारा को बोलते हैं सीता। तो सारी नदियां इस तरफ जो निकल रही है, गंधमादन पहाड़, केसराचल पहाड़ जो है, आपको बताता हूँ, केसराचल जो पहाड़ है वो एग्जैक्टली ये वाले पहाड़ है केसराचल, और ये दक्षिणी दिशा के पहाड़ है, ये सारे गंधमादन। कभी कभी तिब्बत के पहाड़ों को भी गंधमादन बोला जाता है, लेकिन गंधमादन पहाड़ ये है सारे। तो आप इसलिए देखेंगे तो काफी नक्शों में आपको पता लगेगा किस तरह बताया गया है। अच्छा, अब हम गंगीसे पहाड़ उसको भी बोलते हैं, और जो चक्षु है वो माल्यवान पहाड़ों पर गिर के केतुमाल वर्ष में जाती है।
तो चक्षु जो है, चक्षु तो सीता इधर गई, चक्षु है केतुमाल, ये केतुमाल वर्ष है, तो इधर से जो है केतुमाल वर्ष की तरफ निकल गई, ये सारी नदियां यहाँ पे हैं, वो वहां पे धारा चली गई। उन लोगों को भी मालूम नहीं है जो हम आज डिस्कस कर रहे हैं। शायद आप में से कुछ अगर शेयर करेंगे उन लोगों को वीडियो, तो उनको समझ में आएगा क्या बात हो रही है। फिर उसके बाद जो है भद्रा जो है वो उत्तरी दिशा में चली गई। कुमुद पहाड़ों से नील पहाड़, श्वेत पहाड़, श्रृंगवान पहाड़, जो चारों एक ही श्रृंखला में है, कुमुद, नील, श्वेत, श्रृंगवान, ये 4 पहाड़ ऊपर है। कुमुद, नील, श्वेत, श्रृंगवान, श्रृंगवान एकदम टॉप मोस्ट में आता है। तो वहां से वो नदियां ऊपर की तरफ चली गई उत्तरी दिशा में, और ये गई भद्रा। और फिर उसके बाद अलकनंदा जो है वो ब्रह्मपुरी के दक्षिणी दिशा से बहुत सारे पहाड़ों के ऊपर से होती हुई वो आई हेमकूटा और हिमकूटा, उसके ऊपर ड्रॉप्स पड़ी उनकी कुछ, और उसके बाद वो भारतवर्ष में आ गई, वेयर शी ऑल्सो इनंडेट्स। और फिर उसके बाद वो साउथ के पानी में चले गई, जो कि नक्शा जो है इस प्रकार से है। तो वहां से आई इधर और इधर से इधर चली गई। अच्छा, ये जो वेग है, इनका वेग इतना ज्यादा था कि शिव जी को अपने, तो जब ये वामन देव से विष्णुपदी बन के आई, वामन देव के लेफ्ट फुट के अंगूठे से, अभी उसको पृथ्वी पे कोई धारण नहीं कर सकता है, तो शिव जी ने उसको अपनी जटाओं में धारण किया है जा। और उसके बाद अनेक नदियां जो माउंट मेरू से निकलती हैं वो पूरे विश्व में फैल जाती है। ये 4 मुख्य उनकी ब्रांचेस है, वो है। और तो ये वर्णन जो है ये शास्त्रों में बड़ा डिटेल तरीके से दिया हुआ है, और ये कॉमन है सभी पुराणों में, एकदम कॉमन वर्णन है। तो ये नदी कोई साधारण नदी नहीं है, ये कोई ऐसी नदी नहीं है जो जिस पृथ्वी पे बहुत सारी नदियां होती हैं, पहाड़ों से निकलती हैं, पानी पिघलता है फिर जाती है, पर ये सारी नदियां नहीं है। ये नदियां सारी, ये जो नदी है गंगा, वो दिव्य है एक तरीके से, उसको सिर्फ हम जल के रूप में ट्रीट नहीं कर सकते, तो इसकी बहुत ही ज्यादा सफाई रखनी पड़ेगी हम सभी लोगों को। जो भी उसके तट पे रहता है, ऐसा मान लीजिए कि उसको बोलते हैं स्वर्ग लोक में रह रहा है। हम लोगों को यकीन नहीं होता कभी कभी, और क्योंकि हम लोगों को ज्ञान नहीं है, इसलिए मैंने शुरू में आपको बोला कि ज्ञान चक्षु से नहीं देखना है हमको, सॉरी नेत्र चक्षु से नहीं देखना है, ज्ञान चक्षु से देखना है, शास्त्र चक्षु से देखना है। तो माँ गंगा का सिर्फ वाटर बेस के रूप में यूज करना, सिर्फ उसको पीने के पानी का स्रोत मानना, सिर्फ नहाने के लिए यूज बात करना उसके, ये बिल्कुल भी अच्छी बात नहीं है। माँ गंगा आपको जल तो देती है जीवन जीने के लिए, लेकिन हम लोगों को किस तरह उसको देखना है, इट्स अ डिफरेंट थिंग ऑल टुगेदर। तो पृथ्वी पे एक नदी ऐसी है जो इंटरस्टेलर है, ऐसा किसी और नदी के बारे में नहीं है। सारी नदियां पहाड़ों पे ग्लेशियर पिघलने से निकलती हैं और बहती हैं। यहाँ पे गंगोत्री भी इसका सोर्स नहीं माना जा सकता, वो तो अंग्रेजों ने आपको बताया है, गंगोत्री सोर्स नहीं है। गंगोत्री पर तो प्रकट हो रही है भारतवर्ष में, लेकिन पानी तो पीछे से आ रहा है। लोग बोलते हैं गंगोत्री ग्लेशियर से पानी आ रहा है, नहीं, पानी तो पीछे से आ रहा है। अलकनंदा का पानी अनलिमिटेड कैसे बह रहा है फिर वो? तो बहुत सारी नदियां पूरे एशिया में, जम्बू द्वीप में, दे आर ऑल ओरिजिनेटिंग फ्रॉम गंगा, ओरिजिनल गंगा। वो सिर्फ अकेले ही सारी नदियां नहीं हो गई है, मतलब दे आर नॉट इंडिपेंडेंट, ऑल ऑफ देम सारी कनेक्टेड है एक दूसरे से। और कुछ लोग ये भी बोलते हैं कि ब्रह्मा के माउंट मेरू जो उनकी जो ग्रह है उससे आई है। तो शिव जी ने जब वो पृथ्वी पे आ रही है तो उस समय उसको कंट्रोल किया, उसके वेग को। अगर उसका वेग नहीं कंट्रोल करते तो पूरी की पूरी पृथ्वी ही बह जाती, क्योंकि इतना सारा जल है। और प्लेन्स के थ्रू लाई गई है, विमानों के थ्रू लाई गई है। इसका मतलब ये टेक्नोलॉजी एग्जिस्ट करती है, किस तरह से दूसरे दूसरे लोकों में पानी ट्रांसफर किया जाता है। उसे ये भी पता लगता है कि जो स्पेस है वो मैनेज्ड है देवताओं के द्वारा,
और जो प्लेन्स से बुलाया जा रहा है वो इतने बड़े जलाशय होंगे और तैर रहे हैं कि विच वी कैन नॉट इवन इमेजिन। तो शायद ये तो असुर लोग ढूंढ नहीं पाएंगे, बट हमारे भागवत पुराण में इसका इंफॉर्मेशन है, महादेव पुराण में इंफॉर्मेशन है, बहुत अनेक पुराणों में इंफॉर्मेशन है। आशा करता हूँ ये वीडियो अच्छा लगा होगा और आज के बाद माँ गंगा को आप दूसरे तरीके से देखेंगे, सिर्फ ऐसे नहीं देखेंगे जैसा पानी का स्रोत है या नदी बह रही है। थैंक यू ऑल वेरी मच। नमस्ते एंड जय जगन्नाथ फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।